ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि एशिया से फ्लो होने वाली इम्पोर्टेंट रिवर में से एक है। ये रिवर अपनी जर्नी शुरू करती है हिमालय से। ये रिवर तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश से फ्लो करते हुए अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। बट उससे पहले ये ब्रह्मपुत्र रिवर गंगा रिवर के साथ मिलकर बनाती है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ये हिमालय से फ्लो होने वाला तीसरा बड़ा रिवर सिस्टम है। इससे पहले हम लास्ट 2 वीडियोस में इंडस और गंगा रिवर सिस्टम को डिटेल से जान चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को डिटेल से। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 3, ड्रेनेज सिस्टम। द ब्रह्मपुत्र सिस्टम, जैसा कि गंगा जो नॉर्दर्न प्लेन्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसी तरह ब्रह्मपुत्र रिवर प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ब्रह्मपुत्र वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिवर में से एक है। इस रिवर का ओरिजिन होता है मानसरोवर लेक के नियर कैलाश रेंजेस में पड़ने वाले चेमायुदुंग ग्लेशियर से। एक बार ध्यान दीजिए, जब हमने रिवर इंडस के बारे में पढ़ा था, वो ओरिजिन होती है कैलाश रेंजेस के वेस्टर्न पार्ट के ग्लेशियर से, जबकि ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है कैलाश रेंज के ईस्ट में पड़ने वाले ग्लेशियर से। ये रिवर ईस्टवर्ड फ्लो करते हुए नियरली 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। ये रिवर तिब्बत के साउदर्न पार्ट के ड्राई और फ्लैट रीजन से फ्लो करती है। मींस ये सिर्फ वो डिस्टेंस है जो ये रिवर इंडिया से बाहर कवर करती है। ब्रह्मपुत्र रिवर की लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर। तिब्बत से फ्लो करते हुए ब्रह्मपुत्र रिवर की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती है। तिब्बत में इस रिवर को जाना जाता है सापंगो नाम से, जिसका मीनिंग है द प्यूरिफायर। अब क्योंकि इस रिवर की डायरेक्शन कुछ इस तरह है, तो ये होगा इस रिवर का राइट बैंक और ये होगा लेफ्ट बैंक। तिब्बत में इस रिवर की मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है रांगो सापंगो। लास्ट चैप्टर में हमने जाना था कि हिमालयस इस रीजन में साउथ की तरफ बेंड हो जाते हैं। अब इस रीजन में हिमालयस की इंपॉर्टेंट पीक है नामचा बरवा, जिसकी हाइट है 7755 मीटर। अब ब्रह्मपुत्र रिवर इस रीजन में गॉर्ज बनाते हुए नामचा बरवा के बीच से निकलते हुए उसे कट करते हुए साउथ की तरफ बेंड हो जाती है और एंटर करती है इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ ये रिवर इमर्ज होती है हिमालयस के फॉथिल से। इस रीजन में इस रिवर को जाना जाता है शियांग या दिहांग के नाम से। इंडिया में ये रिवर पार्टिकुलरली एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के सदिया टाउन के वेस्ट में। यहाँ इस रिवर में आकर मिलती है बहुत सी रिवर। अब साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए यहाँ इस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं दिबांग और शिकांग। ये मेनली एक ही रिवर है और लोहित। इन रिवर के मिलने के बाद ही इस रिवर को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। एक बार दोबारा देखिए, तिब्बत से फ्लो करते हुए एक रिवर आती है जिसे कहा जाता है सापंगो। जैसे ही ये एंटर करती है इंडिया में, इसे जाना जाता है दिहांग या शियांग के नाम से। अब इस दिहांग रिवर में आकर मिलती है 2 और रिवर, एक है दिबांग जिसे शिकांग भी कहा जाता है और दूसरी है लोहित। अब इन तीनों रिवर दिहांग, दिबांग और लोहित के मिल जाने के बाद इस रिवर को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से। जहां ये रिवर एक दूसरे को ज्वाइन करती है वो पॉइंट है सदिया। अब यहाँ से आगे की तरफ फ्लो करेगी ब्रह्मपुत्र रिवर। अब आती है असम वैली, जहां से ये रिवर फ्लो करती है। यहाँ इस रिवर में और भी कई रिवर आकर मिलती हैं। इस रीजन में ये रिवर बहुत तेज फ्लो करती है। यहाँ इस रिवर की मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं बुरही, दिहिंग एंड धनसारी। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं सुबानसिरी, कामेंग, मानस एंड संकोश। एक बार ध्यान दें, क्योंकि इस रीजन में ब्रह्मपुत्र रिवर की डायरेक्शन कुछ इस तरह है, इसीलिए ये है इस रिवर का लेफ्ट बैंक, जबकि ये है राइट बैंक। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सुबानसिरी रिवर, जिसका ओरिजिन होता है तिब्बत से, जो कि एक एंटीसीडेंट रिवर है। अब ब्रह्मपुत्र रिवर आगे की तरफ फ्लो करती है बांग्लादेश के नियर धुबरी में और यहाँ से ये रिवर साउथवर्ड फ्लो करना शुरू करती है। यहाँ इस रिवर के राइट बैंक पर ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है रिवर तिस्ता। इस रिवर को ज्वाइन कर लेने के बाद इस रिवर को कहा जाता है जमुना रिवर, जो फाइनली मर्ज हो जाती है पद्मा रिवर में। अब जरा याद कीजिए,
हमने पढ़ा था कि गंगा ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए स्प्लिट हो जाती है दो पार्ट्स में, भागीरथी और पद्मा। भागीरथी जो कि फ्लो करती है वेस्ट बंगाल से, और वेस्ट बंगाल में इस गंगा के स्ट्रीम को जाना जाता है बेसिकली हुगली के नाम से, और पद्मा फ्लो करती है बांग्लादेश से। अब गंगा के यही ब्रांच जिसे बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा, उसी से बांग्लादेश में आकर मिलती है जमुना रिवर। जब पद्मा और जमुना एक दूसरे को ज्वाइन करती है तब इसका नाम बदलकर हो जाता है मेघना रिवर, जो फाइनली अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। सी में मर्ज होने से पहले ये रिवर बनाती है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, जिसे कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा। ब्रह्मपुत्र जानी जाती है फ्लड्स, शिफ्टिंग चैनल्स और बैंक इरोजन के लिए। मीन्स आपने अक्सर असम में आने वाले फ्लड के बारे में जरूर सुना होगा, और ऐसा होने का रीजन है क्योंकि इस रिवर की ज्यादातर ट्रिब्यूटरीज काफी लार्ज हैं, जो काफी पानी लेकर चलती हैं और अल्टीमेटली मर्ज होती हैं ब्रह्मपुत्र रिवर में। पानी के साथ साथ अपने तेज फ्लो से ये रिवर इस रीजन को इरोड भी करती है, जिससे ये अपने साथ बहुत से सेडिमेंट्स को भी लेकर आती है, और यहाँ पड़ने वाला रेनफॉल भी इस रीजन में फ्लड आने का एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। हम जानते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल मेघालय के मासिन राम में होता है। बेसिकली हैवी रेनफॉल भी इस रीजन में इन रिवर्स के फ्लो को और ज्यादा बढ़ा देता है। अब एक बार दोबारा जल्दी से रिवाइज करते हैं जो भी हमने ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जाना। ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन होता है तिब्बत के कैलाश रेंजेस के चेमायुदुंग ग्लेशियर से। तिब्बत में इस रिवर को जाना जाता है सापंगो नाम से। हिमालयस के पैरेलल फ्लो करते हुए ये रिवर नामचा बरवा से लेती है यू टर्न और एंटर करती है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के सदिया टाउन में। यहाँ इस रिवर को जाना जाता है दिहांग या शियांग के नाम से। यहाँ इस रिवर को ज्वाइन करती है दिबांग और लोहित रिवर, जो इस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इन रिवर के मिलने के बाद ही इस रिवर को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। अब सदिया से धुबरी तक ये रिवर जितना भी डिस्टेंस कवर करती है, इस दौरान इस रिवर को बहुत सी रिवर्स ज्वाइन करती हैं। जैसे कि यहाँ इस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है बुरही दिहीन, धनसारी, जबकि यहाँ इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं सुबानसिरी, कामेंग, मानस एंड संकोश। ब्रह्मपुत्र में तिस्ता रिवर को ज्वाइन कर लेने के बाद इस रिवर को जाना जाता है जमुना के नाम से। अब फाइनली जमुना रिवर जाकर मिलती है पद्मा रिवर से। जमुना और पद्मा के मिलने के बाद इस रिवर को जाना जाता है मेघना रिवर के नाम से। अब मेघना रिवर फाइनली अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये था ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब आते हैं इस सिस्टम से जुड़े कुछ क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है सैंगपो। देन सैंगपो रिवर को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है दिहांग या शियांग के नाम से। वो प्लेस जहां दिहांग रिवर को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से, तो वो प्लेस है सदिया। जहां लोहित और दिबांग रिवर के मिलने के बाद इस रिवर को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है? तो आंसर है मजूली, जो लोकेटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर में। ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को तिस्ता रिवर को ज्वाइन कर लेने के बाद इस रिवर को जाना जाता है जमुना के नाम से। इंडिया की कौन सी सिटी है जो लोकेटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक पर? तो आंसर है गुवाहाटी। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर में कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड है? तो आंसर है सुबानसिरी लोअर डैम, जिसका ऑफिशियल नेम है सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है? तो आंसर है द भूपेन हजारिका सेतु, ऑल्सो नोन एज द धोला सदिया ब्रिज। इंडिया में बिल्ड होने वाला सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज है, जो कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम एंड अरुणाचल प्रदेश को। इस ब्रिज को बिल्ड किया गया है ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी लोहित रिवर पर। लास्ट इज सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, तो आंसर है चेमायुदुंग ग्लेशियर। तो फाइनली हम हिमालयन ड्रेनेज को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो। For more, do like, share and don't forget to subscribe our channel.